नमस्कार दोस्तों, आज से हमारी टीम आप लोगों को प्रैक्टिकली एजुकेशन देने जा रही है। हमें पता है दोस्तों कि आज जो भारत में शिक्षा दी जा रही है, सब बच्चे रट्टा मार मार के आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आगे जाकर बच्चे बड़ा मुकाम नहीं बना पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमारी टीम ने आप लोगों के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जैसे साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आदि के सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली तरीके से पूरे करवाए जाएंगे। हमें पता है दोस्तों, आगे जाकर भारत देश में सरकारी नौकरियां ना के बराबर होंगी। इसलिए दोस्तों, हमें अपने हुनर को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकल एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वह भी प्रैक्टिकल एजुकेशन ले सके। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आयत और वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे आयताकार और वर्गाकार आकृतियों का दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है। पहले हम जानें आयताकार वस्तुओं के बारे में। अधिकांश दरवाजे, खिड़कियां, डाइनिंग टेबल्स, अधिकांश गाड़ियों में जो चेसिस प्रयोग की जाती है, इसमें बड़े वाहन की बॉडी रखी जाती है, वह चेसिस भी आयताकार होता है। मोबाइल फोन भी आयताकार ही होते हैं दोस्तों। रोबोट में डलने वाली चिप, कार्ड रीडर जिसमें हम गाना भरवाते हैं, यह भी सब आयताकार होता है। ऐसे ही अगर हम वर्ग की आकृति की बात करें तो जो हम कैरम खेलते हैं वो वर्गाकार ही होता है दोस्तों। अधिकांश जो हम घरों में टाइल्स लगवाते हैं दोस्तों, वह भी अधिकांश वर्गाकार ही होते हैं। अधिकांश जब देखा होगा आप लोगों ने, कोई भी अगर प्लॉट लेता है तो अधिकांश वो आयताकार या वर्गाकार ही होता है। आयत व वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप को प्रैक्टिकली तरीके से समझते हैं। दोस्तों, आज हम आयत और वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप को निकालना सीखेंगे। दोस्तों, हम आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं और वर्ग को हम स्क्वायर कहते हैं। दोस्तों, क्षेत्रफल और परिमाप निकालने से पहले हम समझें कि क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है। हम समझेंगे दोस्तों क्षेत्रफल और परिमाप। दोस्तों, परिमाप को परिमिति भी कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में पेरीमीटर भी कहा जाता है। इसी प्रकार क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कोई भी एक बंद पृष्ठ, मान लो जैसे हमने एक आयत लिया, यह चारों तरफ से एक बंद है, या मान लो हमने कोई एक त्रिभुज लिया। त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजाएं हों। आयत में 4 भुजाएं और त्रिभुज में 3 भुजाएं। या फिर मान लो हमने कोई एक वृत्त लिया, मतलब कोई भी एक बंद आकृति जो चारों तरफ से या 3 तरफ से या मतलब पूरी तरह से वो बंद हो। इससे हम समझेंगे क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है दोस्तों। जैसे मान लो दोस्तों, आयत की आकृति है, इसका ये बाहरी भाग वाला भाग, इसका जब हम बाहरी से पूरा एक चक्कर लगाएंगे और वापस इसी पॉइंट पे आएंगे, यानी बाहर से लगाया गया एक चक्कर ही इस आकृति का परिमाप कहलाता है दोस्तों। ऐसे ही त्रिभुज में है, हम बाहरी से एक चक्कर लगाना चालू करेंगे, वापस चक्कर लगा दे इसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे, तो यह त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। ऐसे ही हम वृत्त पर किसी एक पॉइंट से चलना चालू करेंगे और एक पूरा चक्कर लगा के वापस इसी पॉइंट पर आ जाएंगे, तो इसे हम परिमाप कहेंगे दोस्तों। और अब हम बात करेंगे दोस्तों क्षेत्रफल की। दोस्तों, जैसे आयत के अंदर का वाला भाग, यानी मान लो दोस्तों इसके बाहर चारों तरफ से फेंसिंग लगी है, और फेंसिंग के अंदर वाला भाग, यानी ये वाला पूरा वाला भाग जितना भी है, यह इस आकृति का पूरा क्षेत्रफल कहलाएगा दोस्तों। ऐसे ही त्रिभुज के ये अंदर वाला पूरा भाग,
यह पूरा क्षेत्रफल होगा दोस्तों। ऐसे ही वृत्त के अंदर वाला पूरा भाग, यानी हम कह सकते हैं किसी बंद आकृति के अंदर से लगाया गया पूरा चक्कर या अंदर जितना ही भाग होता है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। ऐसे ही हम जब बाहर से एक चक्कर लगाएंगे तो है उसका परिमाप कहलाता है दोस्तों। यानी हम सरल भाषा में समझें, जब हम किसी बंद आकृति का बाहर से चक्कर लगाएंगे और वापस उसी पॉइंट पे आएंगे तो उसे हम परिमाप कहेंगे। और हम किसी बंद आकृति के अंदर जितना भी उसका क्षेत्र होगा उसे हम क्षेत्रफल कहेंगे दोस्तों हमने थर्माकोल शीट का एक आयत बनाया है दोस्तों हम इसे प्रैक्टिकली तरीके से इसके क्षेत्रफल और परिमाप को निकालना सीखेंगे। हमने इस आयत की चौड़ाई को 30 सेंटीमीटर लिया है और हमने इस आयताकार प्लॉट की लंबाई को 40 सेंटीमीटर लिया है। दोस्तों आयत होने की दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहले इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं वह भी आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों यदि यह 30 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है तो ऊपर वाली भुजा भी इसकी 30 सेंटीमीटर ही होगी। ऐसे ही इसकी साइड वाली भुजा के सामने वाली भुजा भी 40 सेंटीमीटर ही होगी। मान लो दोस्तों हमने एक आयताकार प्लॉट 30 बाई 40 का लिया है। हमें चारों तरफ से इसकी फेंसिंग करनी है और फेंसिंग में लगने वाले तार की लंबाई हमें मालूम करना है। तो दोस्तों हम बिना किसी कठिनाई के इसे आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों कि इस प्लॉट की फेंसिंग में कितना तार लगेगा। दोस्तों जैसे कि हमें दिख रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो 40 है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी 40 सेंटीमीटर है। दोस्तों हम पहले ही सीख चुके हैं कि किसी भी एक पॉइंट से लगाया गया पूरा एक चक्कर इसका परिमाप कहलाता है। यानी हमें जो तार की लंबाई बाजार से लानी पड़ेगी या जो हमें बाजार से तार खरीदना पड़ेगा उसकी लंबाई क्या हो गई, यह जानने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, हमें इसकी चारों भुजाओं को काउंट करना पड़ेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है दोस्तों 40 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। ऐसे ही दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोस्तों 40 सेंटीमीटर। इन चारों साइडों को दोस्तों हम जोड़ लेंगे। 30 और 40 70, 70 30 100, 100 और 40 140। यानी दोस्तों हमें मार्केट से 140 सेंटीमीटर तार खरीदना पड़ेगा जिससे हम इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे जिससे कि इसमें आवारा पशु ना घुस पाए। दोस्तों जैसा कि हमने अभी इस आयताकार प्लॉट का परिमाप 140 सेंटीमीटर निकाला था दोस्तों, यह इसका परिमाप है। हमने फिक्स 140 सेंटीमीटर एक धागा नाप कर काट के चारों तरफ से बांध दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों यह इस तरह से इस प्लॉट की फेंसिंग हो चुकी है। ऐसे ही दोस्तों जब भी हम किसी भी आकृति का परिमाप निकालेंगे तो हम उसके एक पॉइंट से, यानी वो आकृति अगर हमारी 4 भुजा वाली है तो एक पॉइंट से उसके चारों तरफ पे एक चक्कर लगा देंगे जिससे कि उसका एक परिमाप निकल आएगा दोस्तों। या हमारी वो आकृति 3 भुजा वाली है तो हम उसका 3 साइड से चक्कर लगा के उसी पॉइंट पे वापस आएंगे तो उसका परिमाप होगा। यानी हमें परिमाप निकालने के लिए कोई फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ से एक पॉइंट से चलना चालू करेंगे वहाँ तक उसका एक चक्कर लगाकर उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, उसे ही दोस्तों हम परिमाप, परिमिति या पेरीमीटर कहते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपका परिमाप या पेरीमीटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। दोस्तों हम
अब इस आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। दोस्तों हमने पहले इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर मापी थी और इस आयताकार प्लॉट की हमने लंबाई पहले 40 सेंटीमीटर नापी थी। दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, हम बिना किसी फॉर्मूले के ही इस आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोस्तों हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारी कोई भी एक भुजा ले लीजिए दोस्तों। जैसे कि हमने इसकी नीचे वाली भुजा है जो 30 सेंटीमीटर है और इसके साथ वाली भुजा है वह 40 सेंटीमीटर लंबी है। दोस्तों जब भी हम किसी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम उसकी साथ वाली भुजा का उसमें गुणा कर देते हैं दोस्तों, जिससे हमारा क्षेत्रफल निकल आता है। यानी हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर इसकी साथ वाली भुजा। दोस्तों हमने इस भुजा को चौड़ाई माना था, चौड़ाई गुणे लंबाई, या दोस्तों इसे लंबाई गुणे चौड़ाई भी कहते हैं। चौड़ाई दोस्तों हमने 30 सेंटीमीटर ली थी इसकी साथ वाली भुजा की लंबाई दोस्तों 40 सेंटीमीटर है। इसका 30 गुणे हम दोस्तों 40 करेंगे तो इसका गुणा 30 गुणा 40, 30 गुणा 40। दोस्तों हम इसे करके ही बताएंगे आपको। 0 का हम गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, 0 को गुणा 3 में करेंगे दोस्तों तो जब भी किसी 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे दोस्तों तो 0 ही आता है। ऐसे ही दोस्तों हम 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 4 का गुणा 0 में करेंगे तो दोस्तों 0 ही आएगा। ऐसे ही हम 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 दोस्तों 12। यानी दोस्तों इसका क्षेत्रफल आ चुका है दोस्तों 1200। जैसे दोस्तों जैसे 40 और 30 का गुणा किया ऐसे ही इसका सेंटीमीटर का गुणा होगा दोस्तों। यानी 1 सेंटीमीटर दोस्तों यह है, यानी सेंटीमीटर की पावर 2। या दोस्तों हम इसे वर्ग सेंटीमीटर भी कहते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों हमें पता हो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में ही होता है। अभी दोस्तों ये हमारी लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में थी इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। यदि दोस्तों ये फुट में होती तो हमारा फुट वर्ग सेंटीमीटर हो जाता दोस्तों। यानी दोस्तों अब हम जब भी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे उसकी कोई भी एक भुजा के साथ वाली भुजा का गुणा कर देंगे जिससे हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। हमें कोई फार्मूला रखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और फार्मूला भी दोस्तों हम खुद फार्मूला बना सकते हैं। यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों चौड़ाई गुणे लंबाई या फिर लंबाई गुणे चौड़ाई, या इसका मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, या इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमेशा बराबर ही आएगा। दोस्तों हम एक बार फिर से आपको पुनः परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। दोस्तों हम पहले ही कह चुके हैं दोस्तों, जब भी किसी आकृति का बाहर से लगाया गया एक चक्कर उसे हम दोस्तों परिमाप कहते हैं। और इसका अंदर वाला दोस्तों जो आपको भाग दोस्तों ये हरा वाला भाग दिख रहा है यह आकृति का दोस्तों पूरा का पूरा क्षेत्रफल कहलाता है। यानी अंदर वाला पूरा का पूरा भाग दोस्तों उस आकृति का क्षेत्रफल होगा। यानी हमारी यह आकृति आयताकार है इसलिए आयत का क्षेत्रफल यह पूरा हरा वाला भाग ही होगा। और जब भी कोई आपसे परिमाप की बात करे तो हमें बस बाहर से एक पॉइंट से चलकर वापस उसी पॉइंट तक आना है, वही हमारा परिमाप होगा। अब हम दोस्तों कभी भी अपने खेत पर या प्लॉट पर कभी भी फेंसिंग की आवश्यकता होगी तो हम तार की लंबाई दोस्तों ऐसी उंगलियों पर गिनकर भी दोस्तों बता सकते हैं कि तार कितना लगेगा। दोस्तों हमने अक्सर सुना होगा कि किसी ने हमारी 5 इंच जगह पे कब्जा कर लिया, किसी ने हमारी 10 इंच जगह पे कब्जा कर लिया। दोस्तों आज हम आपको वह तरीका बताएंगे जिससे कि आपकी किसी जमीन या किसी प्लॉट पर कोई भी 5 इंच या 10 इंच का कब्जा नहीं कर पाए। दोस्तों जैसे मान लिया कि हमारे पास हमारा एक प्लॉट है, हमारे प्लॉट से लगा किसी और का प्लॉट है, ऐसे ही दोस्तों इस साइड भी किसी और का प्लॉट है। तो दोस्तों जैसे मान लो कि हमने हमारे प्लॉट की साइज 40 फीट, दोस्तों हमने मान लिया कि हमारे प्लॉट की लंबाई है वो 40 फीट है और जो चौड़ाई है वो 30 फुट है। दोस्तों
अब दोस्तों हमें तो पता है कि हमारे, अभी हमने आपको क्षेत्रफल निकालना बता ही दिया है, यानी हमारे प्लॉट का क्षेत्रफल 40 × 30 यानी 1200 स्क्वायर फीट है। दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि हमारे साथ में किसी का प्लॉट होता है तो कभी कभी वो 5 इंच या 10 इंच का वो पीछे से कब्जा कर लेते हैं दोस्तों, या कभी कभी वो आगे से दबा लेते हैं। तो इसका समाधान दोस्तों यही है कि जब भी हम कभी प्लॉट लें तो हम इस ऊपर वाले कोने से इसके तिरछे वाले कोने को पूरा का पूरा माप लें। ऐसे ही दोस्तों हम इस वाले कोने के तिरछे से जाते हुए इस वाले कोने को पूरा माप लें दोस्तों। अगर इन दोनों की लंबाई अगर बराबर है तो यानी हमारे प्लॉट की साइज भी बराबर है। या दोस्तों इस वाले कोने से इस वाले कोने की लंबाई कुछ और है, इस वाले कोने से इस वाले कोने की लंबाई कुछ और है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि हमारे प्लॉट में कुछ कमी है, या किसी का पास में जो मकान बना है उसने हमारी कुछ जगह को दबा लिया है दोस्तों जो ऊपर वाले इस कोने से जब हम तिरछे में सीधे आगे बढ़ते आए तो नीचे वाले इस कोने तक के इस पूरे भाग को हम दोस्तों विकर्ण कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं दोस्तों हमें विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए ज़्यादा कोई लंबा फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता दोस्तों। हमें बस करना सिर्फ यह होता है कि हमारी जो लंबाई है उसका हम वर्ग कर देते हैं, ऐसे ही हम चौड़ाई का वर्ग कर देते हैं। इन दोनों के वर्ग को जोड़कर उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे दोस्तों, तो हमारे विकर्ण की लंबाई निकल आएगी। अर्थात विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। दोस्तों लंबाई हमारी 40 है, 40 सेंटीमीटर, सॉरी दोस्तों हमारी लंबाई 40 फुट मानी थी दोस्तों हमने। दोस्तों हमारी लंबाई 40 फुट है और ऐसे ही हमारी चौड़ाई 30 फुट है। हम इसका 40 का वर्ग मतलब दोस्तों 40 × 40 दो बार, इसका दोस्तों हम जब गुणा करेंगे तो यह 1600 आएगा। ऐसे ही हम 30 × 30 करेंगे दोस्तों, 30 × 30 900 आएगा, तो यानी 1600 प्लस 900। दोस्तों हम 1600 900 को जोड़ेंगे तो 2500 आएगा दोस्तों, और 2500 का दोस्तों हमें वर्गमूल दोस्तों 50 होता है, यानी हमारे विकर्ण की लंबाई 50 फीट आ जाएगी। कभी कभी दोस्तों यह होता है कि हमारे आसपास के कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ऐसे में वह कैसे पता लगाएं कि उनकी कोई ने जमीन पर कब्जा नहीं किया है या उन्हें 5-10 इंच जमीन उनकी नहीं दबाई हो। तो उन्हें कुछ नहीं करना दोस्तों, उन्हें सिर्फ अपने इस कोने से इस कोने की लंबाई और ऐसे ही इस कोने से इस कोने की लंबाई को मापना है। यदि दोनों की कोनों की लंबाई अगर बराबर आए तो वह समझ जाएं कि हमारे प्लॉट पर किसी ने भी 5 इंच या 10 इंच या इससे अधिक या कम नहीं दबाया है। तो यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोस्तों अब हम आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालना सीख चुके हैं दोस्तों। हमें दोस्तों इसे रट के नहीं सीखना है, इसलिए हमने दोस्तों आपको प्रैक्टिकली तरीके से बताया है। हमें इसको सीखकर आगे कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, घर की खिड़की दरवाजे बनाने में दोस्तों बहुत सी जगह ऐसे होता है दोस्तों। हम अब इसे सीख के इसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे दोस्तों। दोस्तों हम वर्ग स्क्वायर का परिमाप निकालना सीखेंगे दोस्तों। हमने एक थर्माकोल की शीट से एक वर्ग बनाया है दोस्तों। इसकी हमने जो इस भुजा है इसको हमने 10 सेंटीमीटर लिया है दोस्तों, इसे हम चौड़ाई कहेंगे, और इस ऊपर वाली भुजा को हम लंबाई कहेंगे दोस्तों। यह भी 10 सेंटीमीटर ही है दोस्तों। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हमने चारों भुजाओं को बराबर ही बनाया है दोस्तों। यह 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, यह भी 10 सेंटीमीटर, ऐसे ही ऊपर वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर है और इसके साथ वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर ही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों
वर्ग की चारों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं हर कंडीशन में। दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं, परिमाप बराबर यानी बाहर से लगाया गया एक पूरा चक्कर इसका परिमाप कहलाएगा, यानी वर्ग का परिमाप बराबर 10 सेंटीमीटर। दोस्तों इस वाली भुजा को भी सब दोस्तों हम जोड़ेंगे, ऐसे हम चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे। दोस्तों 10 10 20 10 30 10 30 यानी इसका वर्ग का परिमाप दोस्तों 30 और 10 40 सेंटीमीटर दोस्तों आ गया। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, यानी दोस्तों 4 भुजाएं, एक भुजा दोस्तों, यह दूसरी भुजा, एक तीसरी भुजा और नीचे एक चौथी भुजा, यानी 4 गुणे एक भुजा की लंबाई दोस्तों कितनी है, यानी दोस्तों इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, इसलिए दोस्तों हम इसे भुजा या लंबाई भी लिख सकते हैं या चौड़ाई भी लिख सकते हैं। 4 गुणे चौड़ाई भी कह सकते हैं दोस्तों, हम इसे 4 गुणे लंबाई भी कह सकते हैं या 4 गुणे भुजा भी लिख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। दोस्तों हमने दोस्तों इसकी जो भुजा है, चारों भुजाएं दोस्तों 10 सेंटीमीटर की बनाई थी। दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं आपको आयत में कि इसको हमें क्षेत्रफल याद करने की, चाहे आयत हो चाहे वर्ग, हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो सिर्फ इसकी नीचे वाली भुजा और साथ ही वाली भुजा का सिर्फ गुणा करना है, इससे हमारा क्षेत्रफल निकल आता है दोस्तों। यानी वर्ग का क्षेत्रफल, नीचे वाली भुजा की दोस्तों लंबाई 10 सेंटीमीटर, ऊपर वाली भुजा की लंबाई भी दोस्तों 10 सेंटीमीटर ही है। 10 गुणे 10 दोस्तों 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुणा होगा दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर, यानी दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर निकल आया है दोस्तों हमारा। दोस्तों हम इसे फॉर्मूला के रूप में भी देखें तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, दोस्तों इसे हम लंबाई गुणे लंबाई भी लिख सकते हैं या लंबाई गुणे चौड़ाई भी लिख सकते हैं दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, या दोस्तों हम इसे भुजा गुणे भुजा भी लिख सकते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर या लंबाई गुणा चौड़ाई कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हम वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकालना सीखेंगे दोस्तों। दोस्तों हमने आयत में वर्ग की लंबाई निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों। दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर है दोस्तों वर्ग की, ऐसे इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है, चारों भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं दोस्तों। दोस्तों हमने आयत में आप लोगों को बताया था विकर्ण का वर्ग बराबर, यानी आयत का विकर्ण बराबर दोस्तों बताया था लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। दोस्तों इसकी लंबाई हमने 10 सेंटीमीटर है, ऐसे ही दोस्तों इसकी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है। 10 का दोस्तों हम वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, ऐसे ही हम 10 का वर्ग मतलब 10 दोस्तों, इसको 2 बार, उसी संख्या को 2 बार लिख के उसका गुणा करना होता है, यानी 10 का वर्ग मतलब 10 गुणे 10 2 बार लिखना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों इसका भी वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, यानी टोटल 200, यानी हमारा वर्ग का विकर्ण आ गया 200 सेंटीमीटर लंबा। सॉरी दोस्तों अभी हमें इसका वर्गमूल भी करना है। दोस्तों अब इसकी वर्ग की घात इस पे आ जाएगी, तो विकर्ण बराबर दोस्तों रूट के अंदर दोस्तों 200 हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसके करेंगे गुणनखंड। दोस्तों 200 ही गुणनखंड करेंगे हम। दोस्तों हम इसे पहले 200 काटेंगे 100 बार दोस्तों, फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे 50 बार, ऐसे ही दोस्तों हम फिर 2 का भाग देंगे 25 बार। 2 का भाग तो दोस्तों 25 में जाता नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, ऐसे ही हम इसमें 5 का भाग देंगे। दोस्तों हमें पता है जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें उसका जोड़ों को काउंट करना पड़ता है। इसमें 2-2 का जोड़ा बन गया है दोस्तों, ऐसे इसमें 5-5 का जोड़ा बन गया है, यानी 5 गुणे 2
10। दोस्तों इस 2 का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए हम रूट में ही इसे रखेंगे। यानी दोस्तों हमारे वर्ग का जो विकर्ण है दोस्तों वह 10 रूट 2 सेंटीमीटर निकल चुका है। यानी दोस्तों वर्ग का विकर्ण और आयत का विकर्ण का फॉर्मूला निकालने का एक ही होता है। दोस्तों वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं वह भी आपस में बराबर ही होते हैं। दोस्तों अब हम आयत और वर्ग में डिफरेंस समझते हैं। दोस्तों हमें पता है कि आयत की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और दोस्तों वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत के विकर्ण की लंबाइयां भी आपस में बराबर होती हैं। दोस्तों हम पहले आपको बता चुके हैं इस कोने से इस कोने तक की लंबाई, इस कोने से इस कोने तक की लंबाई, इसे हम विकर्ण कहते हैं। ये आपस में इसकी लंबाइयां बराबर होती हैं। ऐसे ही वर्ग की विकर्ण की लंबाइयां भी बराबर होती हैं। दोस्तों है एक वर्ग है, इसके विकर्ण की लंबाइयां भी हमेशा आपस में बराबर ही होती हैं। दोस्तों आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी दोस्तों जो आयत का जो कोण बनता है प्रत्येक 90 डिग्री का, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ऐसे ही दोस्तों वर्ग के प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का ही होता है। दोस्तों लेकिन आयत के विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करते, अर्थात दोस्तों जो इसके जो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं और जहां पर इनके मिड पॉइंट या जहां पर ये मिलते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है दोस्तों। लेकिन वर्ग में ऐसा होता है दोस्तों, वर्ग में इसके जो विकर्ण जहां पर मिलते हैं वहां पर यह 90 डिग्री पर दोस्तों समद्विभाजित करते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर बनने वाला प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होगा। यानी दोस्तों आयत के विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करते हैं और वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल बराबर हमने पहले ही बता चुके हैं आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों भुजा गुणे भुजा। ऐसे ही दोस्तों आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं आयत की आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। यदि यह चौड़ाई है तो ऊपर वाली भी चौड़ाई ही होगी, यदि यह लंबाई है तो इस वाली भुजा भी लंबाई होगी। यानी 2 लंबाई 2 चौड़ाई। ऐसे ही दोस्तों वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, इसकी क्योंकि चारों भुजा ही बराबर होती हैं इसलिए 4 गुणे भुजा। ऐसे ही दोस्तों आयत के विकर्ण की लंबाई दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और वर्ग का विकर्ण दोस्तों भुजा रूट 2, या फिर हम आयत का विकर्ण भी लगा के निकाल सकते हैं। दोस्तों बात वही है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको आयताकार और वर्गाकार आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप आसानी से समझ में आ चुके होंगे। ऐसे ही दोस्तों ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली हमारी वीडियो की आपको जानकारी हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।